चार सबसे शानदार किताबें जो कि हर जेईई एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए, तो उनमें से पहली किताब है स्टडी मटेरियल। अब जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल जरूर फॉलो करें। इसका पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक, चाहे हर एक पैराग्राफ हो, हर एक मैच द कॉलम हो, हर एक मल्टीपल चॉइस हो, हर एक एग्जाम्पल हो, उसको टोटली सॉल्व करें। और ट्राई ये करें कि उन क्वेश्चंस को आप अपने आप करें, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर टीचर। अगर ना हो पाए दो तीन अटेम्प्ट में, तो फिर ही टीचर से जाके पूछें आप। बिकॉज स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है। उस पे बहुत सारी स्टडी होती है, फिर उसको डिजाइन करते हैं। बहुत कंसाइज होता है, बहुत पतला होता है और बहुत अच्छा होता है कंपेरेटिव। तो उसको पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप इस मटेरियल को फॉलो करें पूरी तरीके से। सेकंड बुक इज एस सी वर्मा। अच्छा, एस सी वर्मा आप बोल सकते हैं इज लाइक ए बाइबल और ग्रंथ फॉर एवरी जेई एस्पिरेंट। बिकॉज इस किताब की कुछ स्पेशलिटी है जो इस किताब को बाकी किताबों से अलग करती है। जैसे कि इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी को रीड करें। और इसमें काफी अच्छा कंटेंट है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंडली, इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी काफी अच्छे पिक कर रखे हैं इसमें, तो जरूर उसको सॉल्व करें। सेकेंड इज थर्ड इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सॉल्व करें इसकी। इसके एमसीक्यूज करें, इसके मोर देन वन करें, जो कि बहुत कम होते हैं। मेजरली तो तीन चीजें हैं इसकी, थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी टॉपिक की थ्योरी क्लियर नहीं भी है, इससे पढ़ेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगी वो। ठीक। और साथ में इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पांच के अलावा जो इस किताब को बिल्कुल अलग करता है, वो है इसका एरर फ्री होना। ये किताब में बहुत कम एरर है। बहुत ऐसी कम जगह हैं जहां पे कुछ एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कुछ गलती है। बाकी ये किताब बिल्कुल सही है। तो ये किताब बहुत पहले चले आ रही है। मतलब बहुत पहले से बोल सकता हूँ मैं। मतलब हो सकता है हमारे बाप ने, दादा ने भी पढ़ी हो किताब ये। मतलब करीब एटीज वगैरह से चलती है किताब ये। तो दादा नहीं बोल सकता मैं। तो बहुत अच्छी किताब है, तो इसको आप जरूर अपनी लिस्ट में डालें। बिकॉज आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो उसमें या फिर जिस भी टीचर से पढ़ते हो, वहाँ वो जरूर बोलता है, वो आपको बोलते होंगे कि भाई एस सी वर्मा कर लो, एस सी वर्मा कर लो। बिकॉज ये किताब अपनी अनोखी है, अलग किताब है, तो उसको जरूर करें आप लोग। एंड थर्ड इज पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी इसलिए कि बिकॉज आपको इससे ये पता लगता है कि आप क्या पढ़ रहे थे और एग्जाम में क्या आता है। तो पहले अटेम्प्ट करें आप मेंस के पीवाई क्यू, थोड़े इजी होते हैं। तो इससे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई, हमें तो काफी कुछ आता है, तो हम मेंस तो निकाल ही सकते हैं। एंड देन अगर ये मीन्स हो जाए, तो फिर एडवांस पे आए। एडवांस कंपेरेटिव थोड़े इजी भी होते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें आप किस एक्सटेंट तक क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं होते, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब कि आपके उस कंसेप्ट में थोड़ी सी कमी है। तो उस कंसेप्ट को पढ़ें और फिर दोबारा अटेम्प्ट करें एडवांस के सवालों को, तो आपको फिर क्वेश्चन वो होने लग जाएंगे। अच्छा, इन सवालों को भी आप ऐसा ना करें कि भाई एक बार पढ़ा, सॉल्व किया, नहीं हुआ, टीचर से पूछ लिया, नेट से पूछ लिया, किसी की हेल्प ले ली। ऐसा नहीं करना। कम से कम दो तीन बार किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी किताब के डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे आज अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब दो चार पांच दिन बाद किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर अटेम्प्ट किया कुछ दिन बाद, और अगर तीसरे अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आप रेफर कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ कि क्वेश्चन ने बोला क्या है, तो आप टीचर से पूछें कि क्वेश्चन की क्लियरिटी करो, मुझे क्वेश्चन बताओ क्या होता है। ठीक है। एंड लास्ट बुक इज इरोडोव। इरोडोव कंपेरेटिव थोड़ी टफ बुक है, तो इसको हर बच्चे को करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है इसको रैंक बहुत अच्छी चाहिए, रैंक चाहिए 5,000 के अंदर, 4,000 के अंदर, 2,000 के अंदर, 1,000 के अंदर या 100 के अंदर चाहिए, रैंक वन भी चाहिए, तो वो इस किताब को करे इरोडोव को। जिसको मेंस निकालना या फिर बहुत ज्यादा अच्छी रैंक नहीं चाहिए, ठीक है आईआईटी मिल जाए, तो फिर उसको इस किताब को करने की जरूरत नहीं है। पेन लेने की बाद में कर सकता है। अगर जेई मेन के बाद जो टाइम बचता है हमारे पास, 12वीं क्लास के बाद, उस टाइम 2 महीने में कुछ टैपरिक कर सकता है इसके। तो इस किताब की कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि इसकी मैकेनिक्स, मतलब लॉज ऑफ मोशन हो, काइनेमेटिक्स हो, वर्क बाय एनर्जी हो, सेंटर ऑफ मास हो, रोटेशन हो। मैकेनिक्स करनी बहुत जरूरी है इनिशियल डेज में। बिकॉज मैकेनिक्स करने से हमारा आईक्यू बिल्डअप होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आपको लगेगा कि एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ नहीं है, बिकॉज हम थोड़े टफ क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सेकेंडली इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट, इलेक्ट्रो वाला पार्ट, इलेक्ट्रो, करंट, मैग्नेटिज्म, ये पार्ट भी आप साथ में फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज इनको भी करना जरूरी है। बाकी इसके अलावा आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं चैप्टर्स, बिकॉज इसमें बहुत से चैप्टर ऐसे भी हैं, टॉपिक्स जो बियॉन्ड आईआईटी है, उसमें हायर मैथ्स यूज होती है, हायर फिजिक्स यूज होती है। तो आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप इन चारों किताबों को फॉलो करते हैं,
तो आई कैन एश्योर यू कि आपकी रैंक काफी अच्छी आ जाएगी। रैंक को चाहे 1000 आए, 500 आए, 100, वो डिपेंड करता है आप सवालों को किस तरह से करते हैं। तो इन सबके साथ जरूरी है कि आप सवालों को अटेम्प्ट करके टाइम दें, हेल्प ना लें नेट की, जब तक आप उस क्वेश्चन पे अपना पूरा एफर्ट लगा ना लें। इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि सिंगेज। सिंगेज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लेकिन सिंगेज काफी मोटी किताब है। इसमें कम से कम 4-5 वॉल्यूम आते हैं इसके, जो काफी थिक होते हैं, हर टॉपिक वाइज एक्चुअली वो। तो उसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप सिंगेज करेंगे तो बाकी कोई बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इसमें इतना कंटेंट मौजूद है। थर्ड इज, अगर सिक्स्थ इज आपके पास पाथ फाइंडर, लोग कहते हैं पाथ फाइंडर। अब पाथ फाइंडर कंपेरेटिव एक ओलंपियाड की किताब है। अगर आप लोग ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप इस पाथ फाइंडर को कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ी टफ किताब है, आपको इरोडो वगैरह से भी काफी मुश्किल किताब है। तो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयरिंग यू आर, देन यू कैन फॉलो दिस बुक। आइदर नो नीड टू फॉलो दिस बुक। आप इसके अलावा बस ये 4 किताबें फॉलो करें, और यही आपके लिए आईआईटी निकालने के लिए किसी भी रैंक के लिए सफिशिएंट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ में मेरे चैनल को फॉलो करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।